सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हम कोरोना महामारी के ऊपर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारे कई दर्शकों ने हमसे कहा है कि गुरुजी ये कोरोना है क्या और कोरोना की उत्पत्ति कहाँ से होती है। आज तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने इसका पर्दाफाश नहीं किया है। चलो आपका जो विषय है उसके ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। सृष्टि पर कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप क्यों आता है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच का रिपोर्ट क्या कहता है, विकास के नाम पर जगत में जंगलों की कापकूप यानी कि पेड़ों का काटना बेरोक टोक चालू रहता है। एक बात का खास ख्याल रखना, पृथ्वी पे हवामान का बैलेंस सिर्फ जंगलें ही कर सकती है, जिसे घनघोर घटाए भी कह सकते हो। पेड़ों को काटना या जंगलों में आग लगना या अपने स्वार्थ के लिए जंगलों में आग लगाना, जिसकी वजह से बरसों से घनघोर घटाओं में जो वायरस बरसों से रहती है वह मनुष्य के संपर्क में आती है। फिर कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप बढ़ता है। जंगलों के कटने से वहाँ का कार्बन हवा में फैलता है, जो कि वह स्वास्थ्य के लिए हानि करता है। वृक्ष है तो शुद्ध हवा है, वृक्ष है तो बारिश है। वृक्षों के छेदन से पशु पक्षियों को भी हानि होती है, क्योंकि उनका रहना ठिकाना कोई मेल नहीं होता है। मूंगे पशुओं की बेरोक टोक कत्लेआम, मांस की निकास पर सब्सिडी की बढ़ोतरी, इन मूंगे पशुओं की आवाज़ कौन सुनता है। फिर क्या होता है, मांस खाने वालों को मांसपेशियों का दर्द होता है। अल्जाइमर्स नाम के साइंटिस्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि मांस के आरोगने से भविष्य में भी इंसान को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। आज यह बात सच साबित हुई है। मनुष्य जिस तरह प्रगति करता गया वो प्रकृति के विरुद्ध चलता गया। आखिर कुदरत बैलेंस करे, भूल न करे। आज इंसान से डर रहा है। पिछले 20 साल के अंदर जंगलों का चौरस किलोमीटर में सफाया हुआ। रशिया में 6,95,000 चौरस किलोमीटर, ब्राज़ील में 5,98,000 चौरस किलोमीटर, कनाडा में 4,41,000 चौरस किलोमीटर, अमेरिका में 4,22,000 चौरस किलोमीटर, इंडोनेशिया में 2,77,000 चौरस किलोमीटर, चीन में 1,03,000 चौरस किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया में 85,000 चौरस किलोमीटर, मलेशिया में 84,000 किलोमीटर। यह रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच का है। सरकारों को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होने वाला है। आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी और भूकंप जैसी स्थितियों का निर्माण तय है, क्योंकि आपने तो जो कोरोना नाम का जो वायरस था, जंगल काटने से उनका फैलावा सिटी के अंदर आ गया, शहरों के अंदर आ गया, राज्यों के अंदर आ गया। उसी कोरोना ने आपको घर से बेघर कर दिया। उसी कोरोना से आज समग्र सृष्टि के ऊपर देखने जावे तो इंसान से डर रहा है। हवाइयों के अंदर ऑक्सीजन की कमी क्यों आई है? ऑक्सीजन, कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की कमी आई है, ये बात बिल्कुल 100% सही है, मगर ऐसी जानकारी आज तक किसी ने नहीं दी है। तो हम आज भी कहते हैं, सरकारों अलर्ट हो जाइए। वृक्षों का कटना, पेड़ों का छेदन करना, ये एक महामारी यानी भयंकर बीमारी का रूप ग्रहण करेगी, ये बात निश्चित है। तो आज ये कोरोना की वजह से हमने पहले भी बोला था, 26 जून 2020 के अंदर जो ग्रहण आया था उसके अंदर हमने सही तौर पर बोला था कि जुलाई 2021 तक कोरोना की महामारी से लाखों लोगों की मृत्यु होएगी। और आज भी आप देख सकते हो हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन की कमी, जिसकी वजह से लाखों लोग मर रहे हैं। और भूकंप जैसी
कुदरती आपत्तियाँ, कुदरती प्रकोप की वजह से कहीं और कितना नुकसान होएगा उसका अंदाज नहीं लगा सकते हो। तो आपने जिस तरह घाट जंगलों के अंदर जो कोरोना छिपा के रहा था उसको आप ही ने बाहर निकाला है। आपने उनको अपने मकान में से बाहर निकाल दिया, फिर कोरोना ने आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया। तो कुदरत बैलेंस करती है, कभी भूल नहीं करती है। और ये प्रकोप जुलाई महीने तक भयंकर महामारी का स्वरूप धारण करेगी, ये बात निश्चित है। और इस प्रोग्राम के जरिए हम ये भी कहते हैं ये कब खत्म होएगा ये भी लिख लेना। अगस्त या तो सितंबर मास के अंदर ये कोरोना महामारी से पूरे विश्व को आराम मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। आज हमने कोरोना के बारे में प्रिडिक्शन कर लिया। जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।